Hello everyone, I am Soumya Bishk and this video is not like my any other video. This video is very serious. Actually मुझे आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट शेयर करना था और ये वीडियो बनानी भी बहुत ज़रूरी थी। मतलब अभी आपको पता चलेगा कि ये वीडियो बनानी क्यों इतनी ज़रूरी थी। तो मतलब ये सचमुच में बहुत ज़्यादा सीरियस वीडियो है। एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी मेरे साथ कुछ हुआ है। मतलब आज है 19 सितंबर और मेरे साथ 17 सितंबर को कुछ हुआ है। और वो क्या हुआ है तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ पहले, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि आई वॉज जस्ट सर्फिंग इंस्टाग्राम, ठीक है। तो मैं जस्ट इंस्टाग्राम में से सर्फ करी थी, तो उसमें एक ऐड आया या क्या आया, मतलब पता नहीं क्या आया। उसमें ऐसा था कि लोन ऐप की प्रमोशन हो रही थी, ठीक है। तो पता नहीं कुछ वंडर लोन नाम से एक ऐप थी, उसकी प्रमोशन हो रही थी कि आप 50,000 का लोन दो, आपको सिर्फ 50,000 100 रुपीज़ वापस देने हैं, ऐसे मतलब। तो मैंने कहा काफ़ी सारी ऐसी जेन्युइन ऐप्स हैं जो कि देती हैं लोन्स, और मतलब जेन्युइन ऐप्स हैं, मतलब देती भी हैं और लेती भी हैं, मतलब ऐसे। लेकिन मैं वही देख रही थी कि मतलब कैसी ऐप है ये, क्या है। तो मैंने क्या करा, उसको डाउनलोड कर दिया, ठीक है। मैंने उस दिन एक ही ऐप डाउनलोड नहीं करी, मैंने बोला यार ऐसा हो सकता है, मतलब कि देखते हैं, क्या पता, मतलब क्या पता वाली सिचुएशन थी। तो मैंने क्या करा ना, 10-12 ऐप्स देख रही थी मैं, ठीक है। तो मैं एलिजिबिलिटी चेक करी थी सारी ऐप्स में, ठीक है। तो 2-3 ऐप्स के तो मुझे नाम भी नहीं याद क्या थी। तो मैं बाकी ऐप्स में, जैसे कि मैंने डाउनलोड करी वो, उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स डालनी थी, क्योंकि एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए कि आपको कितना मनी मिल सकता है और आपको कितना रिटर्न करना है। ये सब एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स डालने थे, तभी वो प्रोसीड हो रहा था, ठीक है। तो बाकी ऐप्स में मैंने डाला जैसे, तो उसमें दिखा रहा था इतना, पता नहीं कितना दिखा रहा था, और इंटरेस्ट रेट वेरी हाई और ये सब। मतलब मुझे पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, कोई भी ज़रूरत नहीं। मतलब मैं ऐसे ही, मुझे पता नहीं क्या चुल मची कि मतलब मैंने वो डाउनलोड कर दी। और ऐसे डाउनलोड मुझे लेना ही नहीं था, मैं सिर्फ देख रही थी कि मतलब कितना चार्जेस कटता है इनका, क्या होता है। मतलब एक ऐसे ही ऐप को चेक कर रही थी, एक ऐप की, मतलब ये किस तरह से काम करती है ऐप, क्या है इसका मतलब पीछे का लॉजिक वगैरह, ये सब मैं देख रही थी बस ऐसे ही ना, कि ये लोन ऐप्स हैं क्या, मतलब कैसे, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने बाकी जो 2-3 ऐप्स डाउनलोड करी, उसमें जो पैसा था वो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अनइंस्टॉल कर दी। जैसे ही वो था, मैंने क्रॉस करा, कोई लोन वोन नहीं लिया, मैंने सीधा क्रॉस कर दिया और अनइंस्टॉल, ठीक है। अनइंस्टॉल मैंने कर दिया। तो एक लोन का नाम है कि वंडर लोन ऐप, ठीक है। उसको मैंने डाउनलोड करा, उस पर भी सेम सीन आया कि इतना आपको 5,000, 10,000, 15,000 ऐसी लिमिट थी। तो 5,000 में क्या करना था आपको कि 5,000 रुपीज़ का लोन होगा और 3,010 रुपीज़ आपका डिसबर्स होगा, मतलब आपके अकाउंट में 3,000 रुपीज़ आएंगे और आपको 5,000 रुपीज़ वापस देना है 7 डेज़ के टाइम पीरियड पे। आपको 7 डेज़ मिलेंगे वो 5,000 रुपीज़ वापस देने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने कहा इतना घटिया, सेम जैसे मैं बाकी ऐप्स के साथ करी थी उसके साथ भी मैंने वैसे ही करा कि क्रॉस करके अनइंस्टॉल सब कुछ कर दिया, ठीक है। तो सब कुछ मतलब चिल थी मैं बिल्कुल। अब फिर क्या हुआ, 17 की बात है ये, तो 17 की रात को मैं अपनी फ्रेंड के घर पे थी, वहाँ पे मैं बैठी और मेरे अकाउंट में 3,010 रुपीज़ आ गए, वो आ गए मेरे अकाउंट में। और फिर मैं परेशान हो गई, मैंने कहा ये कौन सा रिटर्न, मैंने क्या चीज़ करवाई है रिटर्न, मतलब पार्सल ऑर्डर करती रहती हूँ, मतलब अपने लिए कपड़े वैसे ऐसे कुछ। तो मैं सोच रही हूँ 3,000 रुपये के कौन से जूते, कौन सा पर्स, कौन सा मैंने क्या चीज़ मंगाई है ऐसी 3,000 की जो मैंने रिटर्न करी है। मतलब मैं सोच के परेशान हो गई, मैंने कहा कुछ भी रिटर्न नहीं करा है। मैंने सब कुछ चेक कर लिया, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सब कुछ मैंने चेक कर लिया कि ये मैंने कहाँ से आए हैं पैसे, है ना। तो कुछ भी नहीं मिला। मैंने कहा कोई ऑर्डर रिटर्न करने के लिए नहीं है, मैंने कोई सा भी रिटर्न ऑर्डर नहीं करा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ उसके बाद कि मुझे याद आया यार, मैं आज लोन ऐप्स देख रही थी, कहीं वही तो नहीं है, मतलब ऐसे तो वंडर लोन ही ऐप का मुझे ये अमाउंट याद था, 3,010 रुपीज़, ठीक है। 3,010 रुपीज़। फिर मैंने वो ऐप दोबारा डाउनलोड करी मैंने वो ऐप, और देखा तो उसमें मेरा
लोन आ रहा था 5000 रुपीज़ का, जो कि मैंने लिया ही नहीं, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती दे दिया। मैं क्या करूँगी 3000 रुपये किसी से लेके, मतलब 3000 रुपये की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं थी। 5000 मतलब क्या ही मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए था, और मतलब मुझे ना उनको वापस देना था ना कुछ करना था। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती लोन दिया, ज़बरदस्ती, मुझे चाहिए नहीं था। मैं सिर्फ देख रही थी कि ये कैसी ऐप्स हैं, किस तरीके से काम करती हैं, क्या करती हैं, बस ये चेकिंग करी थी मैं, बस एक मतलब कि कैसी ऐप्स हैं, ऐसी कोई ऐप हो लोग यूज़ कर सकते हैं क्या, लोगों के लिए यूज़ करना चाहिए क्या, मतलब ऐसा देख रही थी सिर्फ। तो मैं आपको एक मैसेज दिखाती हूँ जो आया मुझे सैटरडे को 9:03 PM पे, ठीक है। ये देखो मैसेज, ये रहा वो मैसेज, ठीक है। तो इसमें क्या है, वी हैव क्रिएटेड 3010 रुपीज़ इन योर अकाउंट। और फिर मेरे को लगा फेक भी मैसेज आते हैं कि ये पैसे वाले जितने भी मैसेज आते हैं वो फेक भी आते हैं। मैंने अपना अकाउंट चेक करा, मैंने कहा इसमें सच में आ गए 3000 रुपये। मैं एक बार वापस भी कर दूँ, ठीक है, वापस भी कर दूँगी मैं 5000। लेकिन जब मैंने लिया ही नहीं लोन, मेन चीज़ तो ये कि ना मैंने लिया ही नहीं, मैंने क्रॉस करके अनइंस्टॉल, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती 3000 रुपये दिए। मैंने कहा ठीक है मैं 3000 रुपये वापस भी कर दूँ, चलो ज़्यादा ही होगा, मतलब ज़्यादा कोई रिस्क नहीं लेना, तो 5000 भी वापस कर दूँगी। लेकिन मैं सबसे पहले क्या करा, मैंने साइबर सेल में कॉल करा, साइबर पुलिस देहरादून में मैंने कॉल करा उसी टाइम रात को, जैसे ये पैसे आए उसी टाइम, क्योंकि मैंने तो ऐप भी अनइंस्टॉल कर दी थी, मैंने सब कुछ अनइंस्टॉल कर दिया था। उसके बाद क्या करा, मैंने उनको कॉल करा, मैंने कहा सर ऐसा है कि मैंने लोन लिया नहीं, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैम कि ये तो हमारे पास रोज़ ऐसे केसेस आ रहे हैं कि इतना का लोन ले लिया, 5000 रुपये का लोन ले लिया, 10,000 रुपये का लोन ले लिया। मैंने कहा तो उन्होंने लिया होगा ना लोन, मैंने तो लिया ही नहीं लोन, मुझे चाहिए ही नहीं था लोन, तो मतलब मैंने लिया ही नहीं, तो मुझे ज़बरदस्ती दे दिया, तो ये तो अलग टाइप का एक फ्रॉड है। और मैंने सुना है कि ऐसे बहुत सारी ऐप्स होती हैं जो डबल ट्रिपल आपसे पैसा वापस लेती हैं अगर आप टाइम पे ना लो, लेकिन वो उनके साथ होता है जो ले लोन, मैंने तो लिया ही नहीं ना लोन। तो मतलब मुझे यही दिक्कत हो रही है कि जब मैंने लोन लिया ही नहीं तो मैं क्या करूँ। फिर उन्होंने बोला कि मैम आप एक काम करो कि आप उनके पैसे वापस मत देना। मैंने कहा मैं एक टाइम पे दे भी दूँ, कि जैसे उन्होंने इस बार आपको ज़बरदस्ती दे दिया, आप उनके 5000 रुपीज़ वापस दोगे, आप वो दोबारा आपको पैसे भेज देंगे। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है, वो दोबारा मुझे पैसे भेज देंगे, फिर बोलेंगे इतने रुपये दो उतने रुपये दो, जब मैंने लिया ही नहीं है ना। तो ये मतलब बिल्कुल ही फ्रॉड ऐप थी। तो अब बाकी लोगों के साथ क्या होता है, जो लेते हैं लोन 5000 रुपीज़ का, अगर किसी ने लोन ले लिया इन ऐप से, मेरे को पता था कि 50% मैं 50% लेके चल रही थी, ये फ्रॉड भी हो सकती है, जेन्युइन भी हो सकती है। लेकिन फ्रॉड तब होगी ना जब मैं लोन लूँगी, मैंने लिया ही नहीं, मेन चीज़ ये थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद पुलिस वालों ने बोला मैम वो ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या ही करेंगे, अगर आपको आप वापस भी दे दोगे तो वो दोबारा से दे देंगे आपको, और आपको दोबारा से वापस करनी पड़ेंगी। मैंने कहा हाँ बात तो बिल्कुल सही है, मैंने तो इस बार भी नहीं लिया था ना दोबारा। उनके पास जब डिटेल्स था तो वो कितने भी पैसे भेजे मेरे अकाउंट में और बोले मुझे कि मैंने लोन लिया है कुछ भी, तो मतलब उनके पास एक ईमेल था, तो मैंने उसमें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, उसमें आया कि ईमेल नॉट वैलिड ऐसा आया, ठीक है। तो क्या हुआ कि मतलब मेरे को अजीब सा लग गया कि मतलब मैं क्या करूँ, मतलब मैं बता नहीं सकती कि क्या। मैंने कहा मुझे ज़बरदस्ती पैसे भेज दिए, मतलब अभी मुझसे पता नहीं कितने पैसे लेंगे। मतलब अभी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है 17 को, हाँ लेकिन तो मेरे फ्रेंड्स लोग आए थे, मैंने सबको बताया कि मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो जो मेरे फ्रेंड्स थे, तो मैंने उनको बोला कि मेरे साथ ऐसा हो गया। वो कह रहे हाँ हाँ मेरे भाई के साथ भी ऐसे हुआ था। और उन्होंने क्या करा कि मेरे भाई की जो फ़ोटो हैं वो एडिट करके रिश्तेदारों को भेज दी कि इस लड़के ने हमारे पैसे लिए हैं, मतलब उसने पैसे लिए भी नहीं थे, और उसने बोला कि हमारा उसे अपने वालों ने बोला कि हमारा रीपेमेंट कर दो। मतलब वो आपके कॉन्टैक्ट्स को परेशान करता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास चली जाती है शायद से, और वो कॉन्टैक्ट्स को परेशान करता है कि इसने हमारे पैसे देने हैं और इसने बोला है कि आपसे पैसे ले लो, है ना। तो अगर मैं ये वीडियो से बना रही हूँ कि मेरे कॉन्टैक्ट्स में भी अगर ये पता चल जाए, मेरे कॉन्टैक्ट्स में बोलो अगर किसी को कि मेरे कॉन्टैक्ट्स में किसी को बोल दिया कि सौम्या बिष्ट ने आपका नाम दिया है कि आपसे पैसे लें, है ना। तो यही दिक्कत मुझे लग रही है कि जो मेरे साथ हो सकता है, जिसकी मैं अनुमान लगा रही हूँ, मतलब गैस कर रही हूँ कैसा हो सकता है, क्योंकि सबके साथ हुआ तो मैं क्या स्पेशल तो हूँ नहीं कि जो मेरे साथ नहीं करेंगे वो, उनकी कोई ताऊ तू की लड़की तो हूँ नहीं जो मेरे साथ नहीं करेंगे वो, ठीक है। तो मेरे दोस्त ने मुझे ऐसे बोला कि हाँ मेरे भाई के साथ हुआ था और उसने तो लोन लिया, उसको मिला ही नहीं कोई पैसा, और उसको क्या हुआ कि बोला कि मुझे रिपेमेंट करो। और फिर
मतलब कि लगा लो कि आप, उसने बोला कि नहीं मैंने जब लिया ही नहीं तो मैं क्या, कि अगर आप नहीं दोगे हमारे पैसे, मतलब वो ब्लैकमेल करते हैं आपको, अगर आप नहीं दोगे हमारे पैसे तो हम आपके रिश्तेदारों को आपकी फ़ोटो भेज देंगे एडिट करके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपके रिश्तेदारों को और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो है ग्रुप बना के हम आपकी फ़ोटो भेज देंगे एडिट करके, अगर आपने हमारे पैसे नहीं दिए। तो अब ये ब्लैकमेलिंग सिस्टम है। ब्लैकमेलिंग तो कभी ख़त्म नहीं होगी ना, एक बार तंग आके दे भी दो पैसे की, चलो ठीक है यार ऐसा मत करना, दोबारा बोल देंगे ना वो तो कि भाई हम आपकी फ़ोटो दोबारा भेज देंगे एडिट करके, तो आप मुझे इतने पैसे दो। तो मतलब वो दिक्कत ये कि वो एडिटेड फ़ोटो है ना। और मेन चीज़ ये कि वो आपके कॉन्टैक्ट्स को परेशान करते हैं। तो मेरी तो और ज़्यादा ये सब सुन के कि मतलब ये क्या बोल रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया तो इससे बुरा क्या हो सकता है कि मतलब फ़ोटो एडिट करके जा रही है, ये सुनने इससे बुरा क्या ही हो सकता है, इससे ऊपर का लेवल तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो मतलब मैं और परेशान कि अब मैं करूँ क्या करूँ मैं, मतलब मेरे को तो चाहिए ही नहीं ना वो पैसे। 3,000 रुपये के चक्कर में मुझे इतना प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैंने लिया ही नहीं लोन। तो मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसे फालतू फर्जी ऐप डाउनलोड करना ही मत। और ये ना सारी फ्रॉड ऐप्स हैं। मैं तो देखा जाएगा जो होगा, मैं उनके पैसे ना वापस करूँगी, बिल्कुल भी मैं वापस नहीं करूँगी। मैं तो सिर्फ इतना बोलूँगी कि जो कर सकते हो करो, जिसको जो बोल सकते हो बोलो। क्योंकि लेकिन मैं मेन रीज़न मेरा ये वीडियो बनाने का ये था कि मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो मेरे फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं, उनको अगर कोई मैसेज जाता है तो मैं बताऊं कि आप बोल देना कि हम किसी सौम्या बिष्ट को नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते, कुछ भी ऐसे बोल देना आप प्लीज़। और मेरा बिल्कुल भी ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं किसी के पैसे लूँ या कुछ ऐसा, मतलब आप बोल देना कि आप मुझे नहीं जानते हो। और ऐसे पैसे के सीन में मेरी तरफ से कुछ वो आए कि इतने पैसे दो आप या उतने पैसे दो, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं किसी से कभी पैसे नहीं मांगती हूँ। तो इसीलिए आप कभी ऐसे मत सोचना कि मैं कभी किसी से पैसे मांग लूँगी, मैं मांग रही हूँ या मैंने आपका नाम दिया है कि इनसे मांगो या उनसे मांगो। वो सब हो सकता है ऐसा। मैं आपको एक केस बता रही हूँ, अभी तो कुछ नहीं हुआ, 1 हफ्ते बाद ही होगा क्योंकि 1 हफ्ते का टाइम दिया उन्होंने, ठीक है। और वो उन्होंने, मेन चीज़ ये है कि अगर मैंने लिया होता तो मैं कर देती रिपेमेंट, पर मैंने लिया ही नहीं तो मैं क्यों रिपेमेंट करूँ। मैं तो ऐसे ही बोलूँगी अगर उनका कॉल आता है कि बिल्कुल भी नहीं, तो ये मुझे और डर आ रहा। कोई मेरा दोस्त बोल रहा था कि गैलरी का एक्सेस चला जाता है उनके पास, गैलरी का एक्सेस। तो मेरी और हालत ख़राब। मैं बैठ के अपनी गैलरी चेक कर रही हूँ कि वहाँ पे मेरे फ़ोन में वायरल होने लायक कुछ है तो नहीं, मेरी फ़ोटोज़ वगैरह, मतलब क्या वायरल कर सकता है वो, क्या भेज सकता है किसी को। मैंने अपनी गैलरी सर्फ करना स्टार्ट कर दी और उसमें देखा मैंने, इसमें तो सारा सब कुछ वायरल होने लायक है। मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर मतलब मैं देख रही थी कि लेकिन उनको क्या चाहिए, एक शक्ल चाहिए उसको एडिट करने के लिए, बस एक शक्ल ही तो चाहिए। वो किसी भी बॉडी में एडिट करके लगा सकते हैं, उनका क्या जा रहा है। मतलब वही तो पुलिस वाले जो साइबर सेल वाले थे, उन्होंने भी मुझे यही बोला कि मैम वो मतलब लोगों को इतना मजबूर कर देते हैं पैसे देने के लिए कि आपको मतलब कोई दे ही देता है पैसे, कि अगर आप रख सकते हो हिम्मत तो आप बिल्कुल मत देना, क्योंकि वो आपसे बार बार पैसे मांगते रहेंगे, बार बार पैसे मांगते रहेंगे। ये वंडर लोन जो नाम की ऐप है, इसी ने मुझे फंसा दिया पूरा सब कुछ। और अभी कुछ हुआ नहीं, 7 दिन का मैं वेट ही कर रही हूँ, और क्या कर सकती हूँ मैं। अगर आपके पास भी कोई सोल्यूशन होगा इस मेरी प्रॉब्लम का तो आप लोग भी ज़रूर बताएं। मुझे चैन नहीं आ रहा, कहीं पे अजीब सा लग रहा है। मैं तो तब से बाहर आउटिंग पे जा रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। मैंने कहा क्या होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टैक्ट लिस्ट को गाली, मतलब ऐसे बोलते हैं फ़ोन पे गाली देते हैं कि मतलब जहाँ तक मुझे पता चला है कॉन्टैक्ट लिस्ट जो भी है कि फ़ोन करते हैं उनको कि इसने तो हमारे पैसे देने हैं, गाली गलौज ऐसे करते हैं वो लोग, ज़्यादा कुछ नहीं। उसका कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने ये वीडियो बना दी, मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दूँगी, सब कुछ लगा दूँगी, तो वो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट को ऐसे पता चल जाएगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। गाली तो वो वापस भी दे देना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि कहीं वो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में से किसी को फ़ोटो एडिट करके ना भेज दे मेरी। भले ही सामने वाले इंसान को पता होगा कि हाँ वो मेरी फ़ोटो एडिटेड है, मतलब मैं नहीं हूँ वो ऑब्वियसली, लेकिन एडिटेड है पर क्यों है, मतलब क्यों हो रहा है ये वगैरह वगैरह। तो मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ केसेस हो रहा है। वैसे तो 1% चांस है कि वो ऐसा करेंगे, 1% चांस है, पर है चांस। दिक्कत ये है कि चांस है। तो मतलब मैं उसी चीज़ से मेरी इतनी हालत ख़राब हो रही है कि मैं उससे ऊपर का लेवल कुछ है ही नहीं ना। मतलब फ़ोटो एडिट करके तुम वायरल कर रहे हो, आजकल ऐसा हो रहा है और कुछ भी हो सकता है, 1% चांस भी है। तो मतलब कोई चीज़ मैं बोल रही हूँ, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। अगर आपकी कोई सॉल्यूशन होगा इस बात का तो आप भी मुझे इस बात का सॉल्यूशन बता देना प्लीज़, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में अभी हूँ तो नहीं, पर मुझे वो सोच सोच के ना बहुत ही अजीब सा लग रहा है। क्योंकि यार मतलब
मतलब वही वाली बात है कि मतलब मेरे साथ भी क्या, मतलब मैंने क्या करा, मैंने तो कुछ करा भी नहीं, मैं तो देख रही थी सिर्फ वो ऐप यार। तो अगर वो जेन्युइन भी ऐप्स होती तो बहुत बढ़िया बिजनेस है कि हाँ भाई लोन ऐप्स बना दो, दे दो, लोगों को पैसों की ज़रूरत तो होती है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं थी कोई, भाई भगवान की दया से मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती दे दिए पैसे, ज़बरदस्ती। मैंने वो उसी टाइम अनइंस्टॉल कर दी थी ऐप, ठीक है, ज़्यादा मैंने उनको कोई परमिशंस भी नहीं दी थी ऐसे, लेकिन कुछ भी हो सकता है। मैं 1% की बात कर रही हूँ, 1% की बात, ठीक है। तो ये मेन मोटिव यही था कि अगर किसी भी कॉन्टैक्ट में मेरा ये आए कि सौम्या बिष्ट ने हमको बोला है कि आपसे पैसे ले, ठीक है, और आपको अगर कोई वो कैसी भी फ़ोटो भेजते हैं, मतलब कुछ भी भेजते हैं, तो आप उस बात पे बिल्कुल भी विश्वास मत करना, वो सब फेक है, सब कुछ फेक होगा, मतलब होगा, मैं फ्यूचर की बात बता रही हूँ, हो सकता है, नहीं होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, पर उन्होंने जब पैसे भेज दिए हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वापस मुझे कॉल ना करें या मुझसे वो पैसे ना लें। मैं ऐसे ही सोच रही थी कि किस तरीके से ऐप्स काम करती है, मेरा और कोई रीज़न नहीं था, मतलब हुआ कुछ नहीं, मतलब मैं बना रही हूँ, मतलब मेरे अंदर चल रही है बातें कि हो सकता है, तो हो सकता है वाली बात है, क्योंकि फ़ोटो एडिट मतलब हद हो जाती है, किसी से मैं बात ही नहीं करती। मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में तो इतने पुराने कॉन्टैक्ट्स भी है जिनसे पता ही नहीं, मुझे ही नहीं पता कि मैंने कब इसका नंबर लिया या कब कुछ हुआ, और ऐसे भी कई सारे कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे जिनसे मैं बात ही नहीं करती हूँ, जिससे हमारी बात ही नहीं हो पाती है, तो उनको चली गई, कुछ भी हो सकता है, मतलब उसी चीज़ की टेंशन, मतलब इतनी टेंशन हो रही है, मेरे बाल झड़ने स्टार्ट हो गए फिर से मैं क्या करूँ। 1 हफ्ते का तक का वेट करना ही पड़ेगा, और 1 हफ्ते बाद ही पता चलेगा कि क्या सीन है, क्या है, क्योंकि उन्होंने पैसे भेज दिए और वो कॉल पक्का करेंगे। तो मेन चीज़ ये है कि मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में प्लीज़ आप ये वीडियो देख लेना और प्लीज़ शेयर भी कर लेना, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो भी है कि मतलब शेयर तो आपको करनी पड़ेगी ताकि पता तो चल जाए कम से कम। अब इसके अलावा कोई और सोल्यूशन है ही नहीं ना, सोल्यूशन नहीं है। कुछ करा भी होता तो चलो बात थी, मैंने कुछ भी नहीं करा यार, मैंने लिया ही नहीं वो लोन, ज़बरदस्ती, मतलब फंसा रहे हैं ज़बरदस्ती, ठीक है। जो भी है गाइस, आप प्लीज़ मुझे सॉल्यूशन बताना, ठीक है। और ये जो मेन डर जो मुझे जिस बात का लग रहा है, मुझे किसी गाली गुली से, कोई फ़ोन कॉल से, मुझे कॉन्टैक्ट लिस्ट को परेशान करने से मुझे कुछ भी ऐसा डर नहीं लग रहा है। मुझे सिर्फ एक डर लग रहा है, वो है फ़ोटो एडिट का डर, मतलब वो ना हो बस, बाकी तो सब कुछ हैंडल करने लायक है। अब जिनकी इज़्ज़त है, लड़के हों या लड़की हों, इसमें कोई वो नहीं है, जिनकी इज़्ज़त है उनकी ऐसी इमेज ख़राब हो जाए तो बड़ी बात तो हो ही जाती है। किसी में भी इसमें लड़का लड़की वाली कोई बात नहीं है, जो जिसकी अच्छी खासी इज़्ज़त है लड़के की भी, उसके साथ भी अगर ऐसा हो तो उसको भी कितना ज़मीन आसमान हिल जाएगी उसकी लाइफ में भी, जैसे मेरी लाइफ में हिली तो नहीं है वैसे, होप सो हिले भी ना, भगवान जी मेरे साथ है, भगवान जी प्लीज़ कुछ करें ना। हाँ भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। वैसे तो मैं किसी से नहीं डरती, उनको भी अगर मेरे पे कॉल आया तो मैं यही बोलने वाली हूँ कि कुछ भी कर लो ना, मैंने लोन लिया और ना मैं वापस करूँगी, क्योंकि मैं करूँगी नहीं, क्या ही कर लेंगे वो, है ना। मैंने लिया ही नहीं जब लोन, तो चाहे वो 100 रुपये भी होते तो मैं क्यों ही बस मैं ये बता रही हूँ कि मेरी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अगर आपको कोई मैसेज आता है मेरी तरफ से कि सौम्या बिष्ट ने आपको पैसे देने हैं, आपने सौम्या बिष्ट की तरफ से पैसे देने हैं, तो ऐसा किसी भी साइट में नहीं होता, किसी भी ऐप में नहीं होता कि बिना साइन सुइन के ऐसी कोई भी बोल दे कि भाई हाँ तूने मेरे पैसे देने हैं। किसी भी राह चलते को बोले कि उसने बोला था कि तुझसे पैसे ले और तुझसे पैसे निकाल रही, ये क्राइम है, क्राइम, ठीक है। और मैंने भी कोई कुछ भी नहीं करा यार, मैंने कुछ भी नहीं करा, पता नहीं क्या हो रहा है, भगवान मुझे किस बात की सजा दे, जो कुछ भी है भगवान प्लीज़ कुछ ना हो। बस गाइस ये वीडियो यहीं तक की थी और बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। कोऑपरेट विद मी गाइस एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो प्लीज़। बाय बाय गाइस। वो ये वाली ऐप थी और इसके रिव्यूज़ देखिए कितने सारे, और डाउनलोड देखिए 1 मिलियन प्लस, इसीलिए मैंने इसको डाउनलोड किया था, और कुछ नहीं, पता नहीं क्या ही ऐप है। डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है।